बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नई वीडियो में खुशामदीद करूँगा। नाजरीन, पूंछ डिवीज़न के अंदर अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी और ये जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया था ये बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से था, जो कि आज़ाद कश्मीर के पूंछ डिवीज़न के अंदर बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 16 से बढ़कर 20 घंटे हो गया था, जिस पर अवामी एक्शन कमेटी ने 5 नवंबर को एक मीटिंग की थी। जो मकामी जो डिप्टी कमिश्नर पूंछ थे उनकी ज़ेर सदारत एक मीटिंग भी हुई थी, जिसमें यह तय पाया था कि जो बिजली की लोड शेडिंग है उसका दौरानिया 3 से 6 घंटे का होगा, लेकिन उस पर कोई अमल दरामद न हुआ था। 30 नवंबर तक की डेड लाइन दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ था। उसके बाद 16 दिसंबर को एक एहतजाज की कॉल दी गई थी और 16 दिसंबर गुज़िश्ता रोज़ जो है वो अवामी एक्शन कमेटी पूंछ के ज़ेर तमाम पूरे पूंछ डिवीज़न में ज़िला बाग, रावलाकोट समेत मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। आप कह सकते हैं कि बड़ा ही एक तगड़ा एहतजाज जो है वो अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से रिकॉर्ड करवाया गया है। बहरहाल एक तवील एहतजाज के बाद, यानी कि सुबह यह एहतजाज शुरू हुआ था और रात 2-3 बजे के करीब जाकर ये जो मुज़ाकरात हुए इंतज़ामिया के साथ, और उसके बाद जो है वो अवामी एक्शन कमेटी ने अपना जो धरना था या जो एहतजाज था वो ख़त्म करने का ऐलान किया, क्योंकि जो अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात थे वो मंजूर कर लिए गए थे। तो अब वो मुतालबात क्या क्या थे उस हवाले से, या जो मुतालबात मंजूर हुए हैं वो क्या क्या वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले जो हुकूमत की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ से जो कमेटी थी मैं वो आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो हुकूमत की तरफ से एक मुश्तरका कमेटी बनाई गई थी, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर पूंछ कर रहे थे। साथ ही साथ जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पूंछ थे वो भी मौजूद थे। साथ ही साथ जो अक्सियन बरकियात हैं पूंछ के वो भी वहाँ पे मौजूद थे। साथ ही साथ जो SDO वापडा पूंछ डिवीज़न वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और जो अवामी एक्शन कमेटी है उसकी सरबराही सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी साहब, जो कि रावलाकोट से कोर मेंबर हैं अवामी एक्शन कमेटी के, वो वहाँ पर अपनी कमेटी को जो है वो अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। और साथ ही साथ उनके जो बाकी साथी थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो जो अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान एक लाए अमल तय पाया। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बिजली की लोड शेडिंग है वो उसका सिलसिला आने वाले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। अब जो एक और बात यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि गुज़िश्ता रोज़ जो महकमा बरक़ियात की जानिब से एक अलामिया जारी किया गया, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो बिजली की लोड शेडिंग है उसका सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। कहाँ पर जारी रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अवामी एक्शन कमेटी ने जो सुदन गली का फीडर है वहाँ पर यह कहा कि मेंटेनेंस की वजह से वहाँ पर सुबह से शाम तक जो है वो आज के रोज़ जो है वो बिजली बंद रहेगी। बहरहाल जो मुतालबात है अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो है वो पेश किए गए थे। आपको पता है कि बिजली की लोड शेडिंग हो रही थी, कुछ जो फीडर्स थे उनकी अपग्रेडेशन के हवाले से, कुछ जो महकमा बरक़ियात के जो अफसरान थी उनकी तैनाती के हवाले से, या साथ ही साथ ग्रिड स्टेशन की अपग्रेडेशन के हवाले से भी जो है वो मुतालबात अवामी एक्शन कमेटी ने सामने रखे थे। अब जो मुतालबात मंजूर किए गए हैं उस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जो मंग ग्रिड स्टेशन है उसके अपग्रेडेशन के मामलात पर मुकम्मल तौर पर इतफाक़ करते हुए फौरी तौर पर जो है वो उसका काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ जो मंग थोराड़ और टाइम फीडर है उसकी ओवरलोडिंग का जो मसला है उसको एक हफ्ते के अंदर जो है वो हल कर लिया जाएगा, और उसकी निगरानी एक्सियन साहब जो कि बरक़ियात पूंछ डिवीज़न है वो खुद ही उसकी निगरानी करेंगे। साथ ही साथ जो ग्रिड स्टेशन प्लंदरी है उसको 10-13 से अपग्रेड करके डबल कर दिया गया है, यानी कि 10-13 से अपग्रेड करके 20-26 कर दिया गया है। साथ ही साथ जो रावलाकोट ग्रिड स्टेशन है उसकी जो इस्तेदाद कार है, यानी कि जो उसकी जो कैपेसिटी है 180 से डबल करके उसको 360 कर दिया, जबकि बाकी जो 3 अदर फीडर हैं उनकी इस्तेदाद बढ़ाने के लिए भी जो है वो कोशिशें की जाएंगी, या उसके लिए भी अमली इक़दाम जो है वो किए जाएंगे। उसके साथ साथ जो रावलाकोट ग्रिड 2 पर जो 2 मज़ीद फीडर हैं उनकी तनसीब के लिए जो कुछ रकम अरसाल की गई थी या जो कुछ रकम मुख्तस की गई थी उस हवाले से फौरी तौर पर उसकी मंजूरी दी गई है, जिसके बाद उस पर भी अमल दरामद जो है वो शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जो बहुत सी चीज़ें हैं जो ट्रांसफार्मर की मरम्मती है या जो लाइनों की बेहतरी के हवाले से जो इक़दाम हैं वो करने के लिए जो है वो मुतालबात हैं वो भी मंजूर कर लेंगे। साथ ही साथ जो 10 अरब रुपये का जो फ़ंड है जो वफाकी हुकूमत की जानिब से अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात पर जो है वो मंजूर किया गया था, जिसमें एक आ गया था कि जो लाइन्स हैं जहाँ पर लाइन लासिस हो रहे हैं वहाँ पर मरम्मती के लिए मुख्तलिफ जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनकी अपग्रेडेशन के लिए, ग्रिड स्टेशन के अपग्रेडेशन के लिए जो 10 अरब रुपये रखे गए हैं उनको फिल फोर जो है वो रिलीज़ किया जाएगा। वो फ़ंड हुकूमत की जानिब से इंतज़ामिया को प्रोवाइड किया जाएगा, और वो बिल्कुल यकसुई के साथ और बिल्कुल आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर ईमानदारी के साथ उसको खर्च किया जाएगा। इक्वलिटी बेसिस पर जो है वो पूरे पूंछ डिवीज़न बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर उसको खर्च किया जाएगा, और जो बिजली की लोड शेडिंग है उसको कम करने के लिए जो है वो इक़दाम किए जाएंगे।
अवामी एक्शन कमेटी का जो मुतालबा था वो ये था कि आज़ाद कश्मीर जो बिजली प्रोड्यूस करता है, जो यहाँ पर बिजली की पैदावार है, वो आज़ाद कश्मीर भर में 10% भी जो बिजली की पैदावार है टोटल उसका वो यूज़ नहीं होती। तो बिजली की लोड शेडिंग आज़ाद कश्मीर के अंदर पूंछ डिवीजन के अंदर जो है वो 16 से 20 घंटे की लोड शेडिंग होना वो आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ जो है वो ज़्यादती है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि तकरीबन 10 बजे के करीब जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने पूंछ डिवीजन के अंदर ज़िला बाग के अंदर जो है वो उन्होंने एहतजाज का आगाज़ किया, साथ ही साथ रावला कोट और मुख्तलिफ जो जगह हैं अब्बासपुर के अंदर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ज़िला बाग के अंदर कुछ जो दुकानें हैं या कारोबारी और जो तजारती मराकज़ थे वो खुले हुए थे, लेकिन जो अब्बासपुर है वहाँ पर या रावला कोट के अंदर जो कारोबारी मराकज़ थे वो मुकम्मल तौर पर बंद रहे। और जो सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी जो कि कोर मेंबर हैं अवामी एक्शन कमेटी के रावला कोट से, उनकी कॉल पर तमाम तर लोगों ने जो रावला कोट से ताल्लुक़ रखने वाले थे या अब्बासपुर से, उनने मुकम्मल तौर पर लब्बैक कहा और जो मुकम्मल तौर पर जो अपनी तजारती और जो सियासी जो सरगर्मियाँ थी उनको मअतल किया। और जो अवामी एक्शन कमेटी का रावला कोट के अंदर या अब्बासपुर के अंदर जो उनका एहतजाज था उसके अंदर उनने मुकम्मल तौर पर शिरकत किया। बाग के हवाले से हमें कहीं ना कहीं नज़र आया कि जो अवामी एक्शन कमेटी है शायद हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें तकसीम होती हुई नज़र आई और बाग के अंदर 2 दड़े बने हुए हमें नज़र आए। बहरहाल जो एहतजाज था बाग के अंदर भी वो बड़ा ही ज़बरदस्त एहतजाज था। जो लोग हैं बाग के अंदर वो भी बड़ी तादाद में निकले हैं। उन्होंने जो है वो अलनूर होटल से लेकर जो ग्रिड स्टेशन है वहाँ तक जो है उन्होंने अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया। बड़ा ही ज़बरदस्त एहतजाज, और वो भी रात गए तक इस ठठरती सर्दी के अंदर जो है वो वहाँ पर एहतजाज के ऊपर मौजूद रहे हैं। उन्होंने धरना दिए रखा और जब क्योंकि ये जो मुज़ाकरात हैं वो रावला कोट के अंदर हो रहे थे, तो जब मुज़ाकरात की मंजूरी हुई है, जो मुतालबात की मंजूरी होने के बाद जो धरना था या जो एहतजाज था उसको ख़त्म कर लिया गया है। और अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो तमाम तर जो माहिदात हुए हैं या जो तमाम तर जो मुज़ाकरात हुए हैं उन पर जो इंतज़ामिया है, महकमा बरकियात है या फिर कमिश्नर पूंछ है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे और जो आज़ाद कश्मीर भर के शहरी हैं उनको जो लोड शेडिंग जैसी अजियत है उससे छुटकारा मिल सकेगा। बहरहाल जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि आज़ाद कश्मीर भर के अंदर जो बिजली की लोड शेडिंग है उसका दौरानिया 16 से 20 घंटे का हो गया है। अवामी एक्शन कमेटी ने साथ ही साथ जो आज़ाद कश्मीर रावला कोट से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी थे सोराब बरकत, उनकी गिरफ्तारी की पुरजोर जो है वो अल्फाज में मरम्मत किया और उनकी रिहाई के लिए फील्ड फोर्स जो है हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा भी किया कि उनको फील्ड फोर्स जो है वो रिहा किया जाए, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी कहीं ना कहीं ये समझती है कि जो सहाफ़ी सोराब बरकत है उनकी जो गिरफ्तारी है वो इस वजह से अमल में लाई गई है कि जो उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक चली थी उसको सपोर्ट किया था, उस वजह से या उसकी पादाश में उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले हमने देखा था कि सहाफ़ी सोराब बरकत को 2 मुकदमात में पहले लाहौर में उनको गिरफ्तार किया गया, फिर इस्लामाबाद के अंदर उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया। तो इस वक्त वो तीसरे मुकदमे में जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। आज या कल उनको जो है वो अदालत के अंदर पेश भी कर लिया जाएगा और देखने यह है कि आया उनको जुडिशल कर दिया जाता है तो फिर क्या दोबारा उनको किसी केस में गिरफ्तार किया जाता है या फिर उनको जो जुडिशल किया जाता है और उनकी ज़मानत मंजूर हो जाती है और फिर उनकी राय अमल में जो है वो लाई जाती है। बहरहाल आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विसेज का भी बहुत ज़्यादा इशू है। इस हवाले से भी अवामी एक्शन कमेटी काफ़ी ज़्यादा गुज़िश्ता रोज़ा में बातें करती हुई नज़र आई, काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से भी डिबेट हुई, लेकिन चूँकि अवामी एक्शन कमेटी ने हुकूमत को 90 रोज़ का जो एक टाइम दिया हुआ है और उस हवाले से बारहा वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जो हमने अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो मायदा किया हुआ उस पर मुकम्मल तौर पर जो है वो अमल दरामद करेंगे और जो 38 निकात थे उन पर हम अमल दरामद यकीनी बनाएंगे और उस पर हम फिर फोर्स जो है वो आगे जो एक प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाएंगे। अब देखना यह है कि 90 रोज़ पूरे होने के बाद क्या अवामी एक्शन कमेटी एक मरतबा फिर एहतियाज की कॉल देती है या फिर हुकूमत के साथ जो उनकी एक डील तो नहीं कर सकते लेकिन जो उनका मायदा हुआ है या जो उनके बात डन हुई है तो उस पर जो है वो अमल दरामद होता है और अवामी एक्शन कमेटी जो है वो इस एहतिजाज को जो है वो साइड पर रखती है और जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सरगर्मियाँ हैं वो जारी रहती हैं। बहरहाल इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ गाय बगाए शेयर करते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द कश्मीर को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर ले ताकि आने वाली तमाम तरह अपडेट आप तक पहुँच सके। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।